हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रिया शर्मा। तो जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, आज हम यहाँ आने वाले हैं। तो ये है श्याम जी का बहुत प्राचीन मंदिर, जहाँ से श्याम जी की पद यात्रा के लिए निशान उठाया जाता है। यहाँ से 377 निशान उठ चुके हैं और इस बार फिर से पद यात्रा निकलेगी। यहाँ से 1-2 दिन में निकल जाएगी। और चलो मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। तो आज हम यहाँ आए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन फिर हमें पता चला हम यहाँ शूट भी कर सकते हैं। तो हमने बात की और अब हम यहाँ पे शूट भी करेंगे। 2-3 भजन शूट करते हैं। तो जब तक के हमारे जिसके साथ शूट करना है वो आ रहे हैं, हम लोग मैं आपको मंदिर दिखा देती हूँ और दर्शन भी कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो, श्याम जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये जो साइड में आप देख सकते हो झंडा है, यही हमारा निशान है, जो कि इस बार 378वां निशान जो कि जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे करा भजन शूट। यहाँ की मैं क्लिप नहीं ले पाई, हम लोगों ने भजन शूट किया। तब तक आप दर्शन कर लो, बहुत प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे हमने 2 भजन शूट किए और उसके बाद यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इस करके भी थोड़ा हमने जल्दबाजी में करना पड़ा। लेकिन पंडित जी से थोड़ी जानकारी थी तो दर्शन थोड़े वीआईपी हो गए, बहुत बिल्कुल पास जाके हमने दर्शन किए। और उसके बाद हम आ गए हैं दूसरे मंदिर में शूट करने। ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है। तो यहाँ पे हमने आए तो यहाँ पे भी जो पंडित जी हैं जानकारी में है। सबसे पहले आके हमने यहाँ पे प्रसाद लिया पेड़े का, उसके बाद दर्शन करे। दर्शन करने के बाद हमने शूट की, हमारी भजन शूट करना शुरू किया। और यहाँ पे पंडित जी हैं जो वो यहाँ पे कबूतर और गाय और बहुत सारे पक्षी हैं जो यहाँ पे रहते हैं और उन सब की देखभाल करते हैं। हमने शूट किया और जैसे बीच में मेरे को चेंज करनी थी ड्रेस और थोड़ा रिलैक्स लेना था, तो सब नीचे चाय ब्रेक ले रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, आप मेरे भजन में देखना, ये आपको सीन जरूर दिखाई देगा। हमने यहाँ पे ऊपर छत पे शूट किया और ये कबूतर उड़ गए। फिर मैंने कबूतर के पास जाके बहुत सारी वीडियोस भी बनवाई, रील्स भी बनवाई, मैं आपको दिखाती भी हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इनके पास जा रही थी ये सारे उड़ जाते थे। तो पंडित जी ने बोला बिल्कुल धीरे 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 पीछे मुँह करके जा, तो फिर इतना नहीं उड़ेंगे। लेकिन फिर भी जैसे जैसे मैं इनके पास जा रही थी ये खिसक के उधर जा रहे थे। आप देख सकते हो कितनी मिट्टी छोड़ के उधर चले गए हैं ये, वरना इस मिट्टी में थे। और उसके बाद मैंने सोचा कि इनके पास नहीं जाती, लेकिन फिर मन किया एक बार तो इनके पास मुझे जाना है। मुझे पता था ये उड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं इनके पास चली गई और ये बहुत उड़ गए। और 2 मिनट बाद ये वापसी यहीं आके बैठ के। बहुत अच्छा लगता है ऐसे, मुझे सच में इतना सुंदर लगा मुझे व्यू। आप भी देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है, मुझे बहुत मज़े आए। और उसके बाद ये यहीं घूम रहे थे, कहीं भी नहीं गए। उसके बाद मैंने तीसरी बार यहाँ पे चेंज कर लिया है। एक मैं सूट घर से पहन के आई थी, उसमें शूट किया। उसके बाद एक मैंने चेंज किया, उस सूट में मैंने किया। उसके बाद मैंने ये तीसरा सूट पहन लिया है। अब इसमें भी हम लोग शूट कर लेते हैं फटाफट से। आज के लिए मैं सिर्फ 3 ही सूट लेके आई थी और मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था, मैं घर से ही इतने शूट लेके आई हूँ, इससे फालतू में सूट ही नहीं लाई, क्योंकि मुझे पता नहीं था हम लोग शूटिंग पे भी आएंगे। और मैं मंदिर के बाहर अपनी हील निकाल के आई थी शूट करके। जैसे ही बाहर निकले तो देखा मेरी हील ही ले ली किसी ने, और वहाँ पे मेरी नहीं थी। बहुत देर मैं बिना चप्पल के नंगे पैर घूमी, पूरी मार्केट में भी घूमी। यहाँ पे हमने 3-4 दुकानों पे देखा, लेकिन नहीं मिली मेरे लिए कोई भी हील। फिर हम लास्ट में इस शॉप पे आए और यहाँ पे मैंने ली अपने लिए हील। और उसके बाद हमने खाए गोलगप्पे, साथ में कुछ चाट बनवाई। और जब भी हम मार्केट आते हैं तो मन करता है बाहर का खाने का, तो यहाँ पे तो खा लिया था, साथ में हमने थोड़ा पैक भी करवा लिया था। तो राजस्थान की कचौरियाँ बहुत फेमस है, हमने वो पैक करवाई। उसके बाद हम आ गए सुनील शर्मा सर के स्टूडियो पे। आप लोगों को पता होगा जैसे कि खाटू श्याम का बहुत जो भजन वर्ल्ड वाइड फेमस है, सावरिया कर दो बेड़ा पार, वो इन्हीं का है। जिसमें विजय राजपूत ने एक्ट कर रखा है, वो इन्हीं का है। तो उसके बाद हम इनके स्टूडियो पे आए। जो हम भजन शूट कर रहे हैं वो इन्हीं के हैं। 2 भजन आज हम शूट कर चुके हैं, 2 भजन रह गए हैं, वो हम कल शूट करेंगे। तो फिलहाल हम लेट हो गए थे तो घर चलते हैं, कल फिर से भी आना है हमने। सुबह सुबह 2 भजन रहते हैं, वो शूट करेंगे। और फिलहाल हम लोग घर पहुंच गए। स्टूडियो पे हम मिले थे सुनील सर से, उनके बेटे से भी मिले। वहाँ पे 1-2 और हैं जो वहाँ पे डीओपी और डायरेक्टर का काम करते हैं, वो भी हम उनसे भी मिले। सबका नेचर बहुत अच्छा था और सब बहुत अच्छे थे, बिल्कुल एक फैमिली की तरह वहाँ पे सब काम करते हैं। और सबका नेचर भी हमारे साथ भी बहुत अच्छा था। वहाँ पे सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद घर आके हमने चेंज किया, मुंह धो के थोड़ा रिलैक्स किया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा भाई क्या करता है, उसका रिलैक्स क्या है। जैसे कि अगर आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मेरे भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं है
कि मैं उसकी फ़ोटो लूँ या उसकी वीडियो बनाऊँ, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उसकी चोरी छुपे बना लेती हूँ और वो गुस्सा हो जाता है। तो उसने अपनी गाड़ी साफ़ करी, उसके बाद उसकी 2-4 फ़ोटो भी खींच लेता है। फिर इधर नानी ने बना दिया है थोड़ा-सा गाजर का हलवा, बहुत टेस्टी सा। मैं नहीं खाती हूँ लेकिन घर वालों के लिए बना दिया है। और यहाँ पे गाजर का हलवा पैक कराया। फिर रात को सो गए थे, सुबह जल्दी उठे और फटाफट से रेडी हो गए, क्योंकि आज भी हमने शूट जाना था और उसके बाद हमने गांव भी जाना है दादी के पास। फिर हमने वापस अपने घर गुड़गांव भी जाना है आज ही, क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन की छुट्टी थी। तो हम लोग फटाफट से रेडी होके आ गए हैं। तो मम्मी और भाई और नानी इधर आ गए थे मंदिर में धोक मारने। हमारे यहाँ भैरव जी का मंदिर है जिसकी धोक लगती है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे मम्मी भाई और सब धोक मार के आ गए हैं और यहाँ से नानी घर चले जाएंगे और हम जा रहे हैं शूट पे। तो आज शूट पे सिर्फ मैं, मम्मी और भाई जा रहे हैं। और इधर भाई को पता भी नहीं है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि अंदर से तो बाहर का दिखता है, बाहर से अंदर का नहीं दिखता है शीशे से। तो ये इधर अपनी कार की फ़ोटो खींच रहा है और उसके बाद नानी चले गए घर और हम चल दिए शूट की तरफ। तो यहाँ पे हम लोकेशन पे पहुंचे। लोकेशन पे यहाँ पे एक घर भी था जिसमें हमने रुके। हम जहाँ पे जैसे कि हमने चेंज करना है या फिर थोड़ी देर रेस्ट करना है तो वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये मैं घर से रेडी होके आई थी, क्योंकि मुझे पता है रेडी मुझे खुद से ही होना है। तो इससे अच्छा मैं घर हो लूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद फिर बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। तो उसके बाद हम चलो फटाफट से शूट की लोकेशन पे आ गए थे। और सबसे पहले हम जब भी शूट शुरू करते हैं तो कैमरे की एक बार पूजा ज़रूर की जाती है। उससे हम लोग ऐसे विश करते हैं और उसके बाद हम शूट शुरू करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं। तो ये था मेरा आज का पहला ड्रेस। इसको राजस्थानी बेस बोलते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है मैं अपने घर से नहीं लाई थी, सिर्फ 3 सूट लाई थी और वो मैं कल पहन चुकी हूँ। तो ये मैंने इधर एडजस्ट किए, 2 बेस और साड़ी वगैरह इधर से मैंने एडजस्ट की हैं। उधर मेरे को बोला खड़े होने के लिए, तो लेकिन उधर ततैये थे। मैंने कहा खा जाएंगे आप लोगों का, कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं इधर आ जाती हूँ। तो मैंने इधर आके फिर शूट किया, उधर नहीं गई। और इधर हमारी शूट शुरू हो गई थी। मम्मी और भाई आज बैठ के बड़ा एंजॉय कर रहे थे। भाई बहुत टाइम बाद, या फिर मैं कहूँ सिर्फ सेकंड बार आज मेरे भाई मेरे साथ शूट पे आया है और इसने बहुत एंजॉय भी किया। और आज इसने हमारा काम भी बहुत करवाया, म्यूजिक सिस्टम इसी ने संभाला आज हमारा। और ये भजन जैसे ही रिलीज हो जाएंगे मैं आप लोगों को लिंक भी बता दूंगी कहाँ मिलेगी। बहुत अच्छे भजन है और बहुत अच्छी जो ऑडियो है वो भी है, वीडियो भी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी रिकॉर्ड होगी। आप लोग देखना, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। तो यहाँ पे भी बेर की झाड़ी थी, इस पे से हमने थोड़े से तोड़े, खा के देखे, लेकिन बिल्कुल अच्छे नहीं थे, खट्टे थे बिल्कुल। जैसे कि मैंने बताया था किसी किसी के होते हैं खट्टे। हमारी जो झाड़ी है प्लॉट में उस मीठे बेर हैं उसके। और उसके बाद मैंने ये ड्रेस चेंज कर लिया है, यहाँ पे दूसरा बेस पहन लिया है। और ये हमारे अब दूसरे भजन की शूट शुरू हो रही है। पहले वाले की स्टोरी कट हो चुकी है, बस लिपसिंग बाकी है। और यहाँ मेरे भाई ने संभाला हुआ है हमारा म्यूजिक सिस्टम और हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं। स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम कुछ इस तरीके का कर रहे हैं कि जमींदार हैं और थोड़े गरीब हैं, लेकिन खाटू श्याम जाना है और उसकी जिद हो रही है यहाँ पे। तो इसकी स्टोरी आप लोगों को भजन में देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग ज़रूर देखना। वहाँ का सारा शूट ख़त्म करके लोकेशन का, और उसके बाद अब हम जा रहे हैं मंदिर में, जहाँ हम कल आए थे शूट के लिए। जो श्याम जी का प्राचीन मंदिर है वो, उसमें आज हम फिर से जा रहे हैं क्योंकि हमने लिपसिंग कट करनी है। तो अब मैंने पहन ली है साड़ी और उसके बाद हम पहुँच गए हैं मंदिर की तरफ और अब हम मंदिर में शूट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिपसिंग के साथ साथ स्टोरी में भी बीच में लगाने के लिए बहुत सारे क्लिप्स लिए हैं, जैसे कि मंदिर में एंटर होते हुए, मंदिर के बाहर की, सीढ़ियों की, बहुत सारी ली है। अब जैसे कि आप देख सकते हो हम दोनों चल के अंदर जा रहे हैं, उस चीज़ की भी ली जा रही है। और यहाँ पे मैंने अकेली ने लिपसिंग दी थी, और मेरी सोलो लिपसिंग है क्योंकि एक भजन है वो ड्यूट है और एक है वो सिंगल में है सिर्फ मेरे लिए। तो यहाँ की शूट ख़त्म करके उसके बाद हम घर जा रहे थे, तो मैंने 2 पैकेट नमकीन ले ली, पीनट वाली, एक अपने लिए एक भाई के लिए, और फिर यहाँ से प्रसाद लिया। और उसके बाद हम घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। वैसे तो हम सच में बहुत लेट हो चुके हैं क्योंकि हमें बैंक भी जाना था और आज बैंक बंद हो गया है, बैंक का टाइम ख़त्म हो गया है, हम लेट हो गए हैं। और उसके बाद फिर भी चलो घर आ गए थे और फिर सारा सामान पैक किया। और उसके बाद नानी ने हम सबको तिलक करके विदा किया। पहले भाई को किया, मुझे भी किया, मम्मी को, पापा को, सबको तिलक किया। और चावल भी बहुत ज़रूरी है, चावल भी लगाए। मेरा भाई तो ये चावल उतार के खा जाता है, पता नहीं क्यों। ये मेरी प्यारी सी नानी, बहुत प्यारी हैं।
जैसे हमें विदा करती हैं। तो हमेशा की तरह आज भी लोटा लेके खड़ी हैं टायर पे पानी डालने के लिए। टायर को छिलाना बहुत ज़रूरी होता है। और नानी को टाटा बाय बाय बोल के अब चलते हैं दादी के पास। भूख भी लग गई थी तो पहले गोलगप्पे खाए और फिर मोमोज भी ले लिए कि गाड़ी में बैठ के आराम से खा लेंगे। और इधर भाई के लिए चप्पल खरीदी जा रही है नई। उसने चप्पल अपनी घिसा दी है, बिल्कुल पता नहीं कैसे चलता है लेकिन चप्पल घिसा देता है अपनी। कुछ सामान और खरीदा और उसके बाद शॉपिंग करके खाने पीने का करके चलते हैं दादी की तरफ। और नानी से मिलके मुझे सच में इतना अच्छा लगता है, क्योंकि नानी से मिलके ज़्यादा इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि वो मेरी वीडियोस को भी बहुत पसंद करती हैं और वो मेरी वीडियोस देखती भी हैं और देखना भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। कभी एक दिन ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं पोस्ट कर पाती हूँ तो वो फ़ोन करके मुझे कहती हैं कि आज पोस्ट नहीं की है। वो बहुत पसंद करती हैं मेरे ही भजन की। उन्होंने अपने फ़ोन में रिंगटोन तक लगा रखी है। और मेरी दादी नहीं देखती है क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, कीपैड फ़ोन है। अच्छा उनको भी बहुत लगता है, उनका मन करता है देखने का, लेकिन वो नहीं देख पाती हैं। और लेकिन मुझे पूरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। मेरी नानी, मेरी दादी और मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी मेनली फैमिली यही है। मेरे चाचा चाची, उनके बच्चे भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे गाने, मेरे सॉन्ग्स, मेरे व्लॉग, मेरी वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं, बहुत देखते हैं। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। और उसके बाद हम घर आ गए और यहाँ पे हमारी तुलसी हैं। इस बार वो थोड़ी सूख गई हैं, पता नहीं ज़्यादा पानी की वजह से या धूप ज़्यादा थी, पता नहीं, समझ नहीं आया। या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा सर्दियों में ये सूख गई हों क्योंकि हम बहुत टाइम बाद आए हैं और यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। आप घर की हालात देख सकते हो। और यह मेरी दादी, तो यहाँ पे दादी के लिए कुछ खाने पीने का और कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे तो वो इनको दिए। और ये है मेरी दादी, बहुत अच्छी है, नेचर की बहुत। मतलब थोड़ी हरियाणा की हैं तो आप समझ सकते हो हरियाणा के कैसे होते हैं। बोली थोड़ी होती है उनकी कड़क, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं। ये हमारी प्यारी सी किचन है। और ये है हमारा घर जो कि हमने जून की छुट्टियों का इंतज़ार करके एक एक महीने यहाँ रुक के बनवाया है। इसमें अभी बहुत सारा काम करवाना पेंडिंग है, जैसे कि अलमारी है, आप देख सकते हो। इसमें अभी खिड़कियाँ लगवानी है और भी बहुत कुछ है। टाइल्स भी नहीं लगी अभी घर में, बाहर भी फर्श पक्का नहीं करवाया। बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी इसमें। बस एक इसी रूम में टाइल्स लगी हैं। और ये हैं मेरे दादाजी जो कि मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत लाडली थी मैं इनकी। मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है अपने दादा की। और ये है मेरी दादी। और अपनी दादी को भी बाय बाय कह के हर बार कहते हैं कि साथ चलो, लेकिन इनका दिल यहीं लगता है गांव में, क्योंकि आपको पता है शहर में और गांव में बहुत अंतर है। तो दादी को भी बाय बाय कह के और फिर से आएंगे जल्दी बोल के अब हम चलते हैं अपने घर गुड़गांव। 2 दिन हो गए हैं। उधर से भी हमें फ़ोन आया है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है और बारिश आई है, आंधी आई है, तो घर पूरा बिखरा होगा, बहुत गंदा होगा। वहाँ पे भी जाके साफ़ सफाई करनी है। आप देख सकते हो अभी हम आधे रास्ते ही पहुँचे हैं और अंधेरा कितना ज़्यादा हो गया है, हम बहुत लेट हो गए हैं। तो हम जब भी ऐसे लेट हो जाते हैं घर पहुंचने में तो हमारा हमेशा एक ही डिस्कशन होता है मेरा और भाई का कि आज हम खाना कहाँ खाएंगे, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है और इतना थक जाते हैं। जैसे कि आपको पता है आज भी सुबह से लेके अब तक बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल पाया है, कंटिन्यू है। तो इतना थकने के बाद घर जाके खाना बनाना बस की नहीं होता मेरे, तो रेस्टोरेंट में हम लोग खाते हैं। लेकिन इस बार जो है हमारी जो आंटी हैं बहुत प्यारी सी, जो हमारे साथ रहती हैं गुड़गांव में, आपने व्लॉग्स में देखा भी होगा, मयंक है उनकी मम्मी है, उन्होंने हमारे लिए खाना बना के रेडी कर रखा था। उन्होंने बोला कि बाहर से मत खा के आना, आप लोग सुबह से बाहर का ही खा रहे हो, तो मैंने बना दिया है खाना। तो अब हमारा डिस्कशन भी ख़त्म हो गया था और यहाँ पे बहुत जाम था, करीबन 2-3 घंटे का बहुत बुरा जाम था। लेकिन फाइनली हम लोग जाम में से निकल गए और फिर आते टाइम फिर से हमने गाड़ी में पेट्रोल भरवा लिया है और उसके बाद हम चलते हैं घर। बहुत लेट हो गया है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू, बाय, टाटा।